आइए धनुष भंग के अगले विषय में देखते हैं। पहले दोहा है, आपने अब तक देखा। अब श्री रामचंद्र जी ने इस समय क्या देखा कि सारे लोग बिल्कुल स्तब्ध हैं एकदम। यहाँ तक कि सीता जी भी इस समय बेचैन हो रही, उनकी व्याकुलता बढ़ रही है। इस दृश्य को देख करके राम करते क्या हैं, बहुत फुर्ती से शिव जी की धनुष को उठा लेते हैं। इसी का वर्णन यहाँ करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं। दोहा छंद में है पहला, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसी कृपायतन जानी विकल विशेष। राम बिलो के लोग सब यानी सारे लोगों को रामचंद्र जी वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे उस यज्ञशाला में, सारे लोगों को बड़े ध्यान से इन्होंने सब पर दृष्टि डाली। सारे लोगों को बड़े ध्यान से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा तो लोग इन्हें कैसे नजर आए, कैसे लोग दिखाई दे, चित्र लिखे से भी सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कहीं कोई फोटो या चित्र बना हो, वो जैसे कि तैसे पड़ा रहता है, ठीक वैसे ही सारे लोग अपने अपने स्थान पर बिल्कुल स्तब्ध एकदम शांत दिखाई दिए। ऐसा सारे लोगों को देखा। किसने देखा? राम ने देखा। उन लोगों को देखने के बाद चितई श्री कृपायतन, कृपा के यतन, कृपा के वरदान श्री रामचंद्र जी ने लोगों को देखने के पश्चात फिर सीता जी की तरफ नजर डाली। उन्होंने जब सीता को देखा तो सीता कैसी नजर आई, इसका वर्णन करते हुए कहा, जानी विकल विशेष। उन्होंने जान लिया सीता जी को कि इस समय सीता जी विशेष रूप से क्या हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। इस तरह से राम सारे लोगों को ध्यान से देखते हैं। सारे लोग ऐसे नजर आते हैं जैसे कोई चित्र बना हुआ है, उसी तरह बिल्कुल शांत नजर आते हैं। उसके बाद राम ने सीता जी को देखा कि ये सीता जी इस समय विशेष रूप से क्या हो रही थी, व्याकुल हो रही थी। आगे का वर्णन चौपाई छंद में करते हुए तुलसीदास कहते हैं, देखी विपुल विकल देहि, निमिष विहात कलप समतेहि, त्रिसित वारि विनु जो जग तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने, अस जिय जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल समभयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहुन लखा देखु सब ठाड़े, तेछन राम मध्य धनु तोरा, बर भुवन धनु घोर कठोरा। इस तरह से इन्होंने चौपाई छंद में इसको लिखा क्या है, देखी विपुल व्याकुल वैदेही। उन्होंने देखा कि पूरी तरह से इस समय वैदेही अर्थात सीता जी क्या हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, परेशान अंदर ही अंदर हो रही है। निमिष विहात कल्प समते, इते ही का अर्थ था उनका, किनका? इस समय सीता जी का एक एक निमिष का अर्थ होता है क्षण, कल्प विहात सम, एक एक कल्प की तरह व्यतीत हो रहा है, यानी का एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक कल्प की तरह व्यतीत हो रहा है। एक एक पल उनका काटना, इस समय व्यतीत करना बड़ा ही कठिन हो रहा है। ऐसा राम ने देखा कि सीता जी पूरी तरह से इस समय व्याकुल हो रहे हैं। एक एक पल उनका, एक एक क्षण उनका एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। इस समय देख करके सीता को राम जी अंदर ही अंदर सोचते हैं, त्रिसित वार गुण जो जल तन त्यागा, मुँहे करई का सुधा तड़ागा। अगर प्यासा व्यक्ति, त्रिसित का अर्थ होता है प्यासा, वार पानी के बिना, पानी के अभाव में प्यासा व्यक्ति अगर मर जाता है, अपना शरीर त्याग देता है, तो मरने के बाद
अमृत के तालाब ही कोई उसका कुछ कर नहीं सकता। मरने के बाद, समय बीत जाने के बाद अमृत के तालाब में ही उसको डुबाया जाए या अमृत के तालाब के पास ही उसे रख दिया जाए, तभी उस मरे हुए व्यक्ति का ऊपर उस अमृत के तालाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का आशय क्या है? उनके कहने का आशय था इस समय सीता जी व्याकुल हो रही है, अगर इस समय हमने धनुष को नहीं तोड़ा तो फिर हो सकता है कुछ और में हो जाए, उनकी स्थिति कुछ और में हो जाए। आगे इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूके पुनि का पछताने। जब कृषि के लोगों की क्या होती है, खेती लोगों की सूख जाती है, खेत में बोए हुए चीज सूख जाते हैं, उसके बाद यदि वर्षा होती भी है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, बाद में पछताना ही पड़ता है। वैसे ही यहाँ भी राम जी सीता को देख कर कह रहे हैं, इस समय उनकी व्याकुलता को हम दूर नहीं किए तो बाद में समय बीत जाने पर उनकी इस व्याकुलता को दूर करने का कोई औचित्य नहीं है। अस जिए जान जानकी देखी, इस प्रकार अपने हृदय में सोच विचार करके जान करके तब से रामचंद्र जी ने जानकी अर्थात सीता की तरफ फिर देखा। क्या देखा? प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। अब जब सीता की तरफ उन्होंने देखा तो उनके चेहरे से ही इनको आभास हो गया, हमारे पर उनके मन में विशेष रूप से प्रेम उमड़ रहा है। किनके मन में? सीता जी के मन में हमारे प्रति इस समय विशेष प्रेम उमड़ रहा है। उनको देखते ही इनको ऐसा आभास हो गया। किनको? श्री रामचंद्र जी को ऐसा आभास हो गया कि अब हमारे प्रति सीता जी के मन में इस समय विशेष प्रेम उत्पन्न हो रहा है या उमड़ रहा है। तो अस जिए जानकी देखी, ऐसा अपने मन में पूरी तरह से समझ करके फिर श्री रामचंद्र जी किनको देखते हैं? प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। फिर जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं तो उनको सीता जी के चेहरे पर क्या नजर आता है कि अब हमारे प्रति उनके मन में विशेष रूप से प्रेम उमड़ रहा है। उनके चेहरे से ये क्या करते हैं? पहचान लेते हैं। कहा भी गया है, रहीम ने कहा है, खैर खून खांसी खुशी, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे न दबे, जानत सकल जहान। अगर कितना हो कोई छिपाने की कोशिश करे तो इसको निश्चित रूप से कोई छिपा नहीं पाता है। अगर हमारी हालचाल बिल्कुल ठीक है, हम प्रसन्न हैं, तो हमारे चेहरे से ये बात पता चल जाएगी। कोई खून करके किसी का मर्डर करके आया है, कितना वो अपने चेहरे को साधारण बनाने की कोशिश करे, लेकिन उसके चेहरे से पता चल जाता है किसने कोई ऐसा कांड किया है। खांसी, कोई कितना हो व्यक्ति, अगर खांसी उसको आ रही छिपाने की कोशिश करे, लेकिन वो खांस ही देगा, वो प्रकट हो ही जाएगा। हमारी प्रसन्नता भी, अगर हम प्रसन्न हैं तो यह लोगों के सामने छिपाने की कोशिश करें तभी हमारा चेहरे के भाव से लोग जान लेंगे। हमसे कोई हमारा मित्र अंदर ही अंदर दुश्मनी कर रहा है या प्रेम भाव रख रहा है, यह भी उस छिपाने की कोशिश करे, अंदर ही दुश्मनी करे और सामने हमसे हमारा बहुत परम मित्र है ऐसा जताने की कोशिश करे अपने चेहरे से, तो वह बनावटीपन चेहरा भी पता चल जाता है। किसी से किसी का प्रेम हो जाए सच्चा तो वह भी छिपा नहीं रख सकता है, वह भी चेहरे की हाव भाव से लोगों को पता चल जाता है। कोई मदिरा पान कर लिया है, कितना हो सोचे कि ये हम ऐसा अपना चेहरा ऐसा हाव भाव रखें ताकि कोई यह न समझ पाए कि फला व्यक्ति ने मदिरा पान किया है, लेकिन उसके चेहरा उसका चाल ढंग बता देता है कि जरूर इसने मदिरा पान किया है। इस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कोई कितना हो छिपाने या अंदर अंदर दबाने की कोशिश करे, लेकिन ये छिपता नहीं, ये लोगों के सामने प्रकट ही हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही सीता जी तो अंदर ही अंदर राम के प्रति प्रेम भाव ठान लिए, राम से प्रेम करना प्रारंभ कर दिए हैं। अब राम ने जब सीता को इस समय देखा तो जान लिया उनके चेहरे से कि इस समय हमारे प्रति सीता जी के मन में विशेष प्रेम उमड़ रहा है। तब क्या किए वो?
गुरु प्रणाम मनहि मन कीना, अति लांघव उठाए धन लीना। क्या करते हैं, अपने गुरु को अंदर ही अंदर मन ही मन भगवान श्री राम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद अति लांघव यानी बहुत शीघ्रता से, इतनी जल्दी से शिव जी के धनुष को उठा लिया उन्होंने। कब? बहुत जल्दी शिव जी के धनुष को उन्होंने क्या किया, उठा लिया। जो ही शिव के धनुष को ऊपर उन्होंने उठाया, दमके दामिनी जिम जब लयो, वह शिव जी की धनुष तो ऐसी चमक पड़ी जैसे कोई बिजली चमकती है। वैसे ही जब इन्होंने उस शिव जी के धनुष को हाथ में उठाया तो बिजली की तरह वह धनुष चमक पड़ी। पुण्य नवधन मंडल संभव, फिर वह शिव जी की धनुष आकाश में मंडलाकार हो जाती है। कब? जब उन्होंने हाथ में उस शिव जी की धनुष को उठाया तब। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहुन लखा, देख सब ठाड़े, सारे के सारे लोग वहाँ जो बैठे हुए थे वह कोई देख ही नहीं पाया, लग ही नहीं पाया कि कब उन्होंने शिव जी की धनुष को हाथ में लिया, कब उसकी प्रत्यंचा खींची। ये सारे की सारा दृश्य वहाँ कोई देख ही नहीं पाया। इतनी शीघ्रता से, इतनी जल्दी से उन्होंने उस शिव जी के धनुष को उठाया, उसकी प्रत्यंचा आदि खींची। क्या है? लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े काहुन लखा, देख सब ठाड़े। तेक्षण राम मध्य धन तोड़ा, इसी बीच सारे लोगों की उपस्थिति में ही उस बीच सभा में उस स्थान पर सारे लोगों की मध्य शिव जी के धनुष को राम ने क्या कर दिया? तोड़ दिया, खंडित कर दिया। अब उस शिव जी के धनुष को टूटने की आवाज क्या हुई? भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। उस शिव जी के टूटने से, धनुष को टूटने से इतनी कठोर आवाज हुई कि वह आवाज पूरे संसार में, हर लोगों में, पूरे भुवन में, पूरे संसार में धनुष के टूटने की कठोर आवाज गूंज गई। अब क्या हुआ? हरिनीतिका छंद में इसका प्रयोग है। भरे भुवन कठोर रवि बाज तज मारुम चले, चिक करह दिग्गज डोलमय अकोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीनी सकल विकल विचारे, को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारे। होता क्या? आगे अब इस धनुष के टूटने की बहुत ही कठोर आवाज पूरे संसार में गूंज जाती है। तो उसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास कह रहे हैं कि भरे भुवन घोर कठोर, उस धनुष के घोर कठोर अर्थात बहुत तेजी से जो आवाज टूटने की हुई वह पूरे संसार में गूंज गई, जिसके कारण हुआ का रवि बाज तज मारुम चले। सूर्य के जो बाज है, रवि का अर्थ होता है सूर्य, बाज यानी घोड़ा होता है। सूर्य के जो घोड़े हैं अर्थात सूर्य की किरणें, वो अपने रास्ते को त्याग करके चलने गई, अर्थात वो अपने रास्ते से विचलित हो गए। चिक्करह दिग्गज, जो दिशा रूपी हाथियां थे, जिसको लक्ष्मण ने कहा कि हमारी आज्ञा को पा करके आप सतर्क हो जाइए, अब भैया राम धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी क्या हो जाए, हिल जाए। तो वो दिशा रूपी हाथी चिक्करह दिग्गज, वो चित्कारने लगे अर्थात तेजी से चिघाड़ने लगे, चिल्लाने लगे। डोलमय, मय का अर्थ होता है पृथ्वी। अब उस आवाज इतनी तेज हुई कि उस आवाज के कारण पृथ्वी भी डगमगा गई, हिल गई। जब पृथ्वी हिल गई तो आए कोल कुरुम कलमले, जो इस पृथ्वी को धारण किए हुए लोग हैं, जैसे कहा जाता है शेषनाग इस पृथ्वी को अपने फंड पर धारण किए हुए हैं। कोल का अर्थ होता है कौन? बारह। ये अपने इस पृथ्वी को अपने सूंड या किस पर, मुख पर, नाखून पर धारण किए हुए हैं। कुरुम कछुआ जो है यह पृथ्वी को अपने पीठ पर धारण किए हुए हैं। ये सारे लोग कलमलाने लगे अर्थात विकल होने लगे, व्याकुल होने लगे। कब? जब शिव जी की धनुष तोड़ी गई, उसकी घोर आवाज पूरे संसार में गूंज गई, जिसके कारण पृथ्वी हिलने लगी। तो ये लोग पृथ्वी को हिलता हुआ देखकर व्याकुल होने लगते हैं, कलमलाने लगते हैं अर्थात व्याकुल होने लगते हैं। कौन कौन? शेषनाग, वाराह और कछुए, ये लोग व्याकुल होने लगते हैं, जिसने भी पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किया है।
सुर असुर मुनि कर कान देने सकल विकल विचार है। इतनी तेज उस धनुष की आवाज हुई कि जितने भी देवता थे, राजस से मुनि लोग थे, सारे लोग अपने कानों को हाथों से बंद कर लेते हैं और बंद करके आपस में विचार करते हैं, मन ही मन व्याकुल होकर के सोच रहे हैं। और सोचते सोचते इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो लोग कि कोदंड खंडे राम। कोदंड का अर्थ होता है धनुष, चाप। तो कोदंड ने धनुष को खंडे में तोड़ दिया। किसने? राम ने। जय वचन उचारे। जब उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि शिव जी की धनुष को राम ने अब तोड़ दिया है, तो इस प्रकार सारे के सारे लोग श्री रामचंद्र जी की जय ऐसे वचन का उच्चारण करने लगे, भगवान राम का जय जयकार करने लगे। इस तरह से आप देखें कि धनुष भंग आपका समाप्त हुआ। धनुष भंग में दोहा छंद का प्रयोग किया गया था। दोहा क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा बताई जा चुकी है। यह मात्रिक छंद है। कौन सा मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो पहला इधर आप देखेंगे धनुष भंग में दोहा छंद है। इधर क्या है? चौपाई छंद है। चौपाई छंद क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद है। और इधर जो आपका भरे भुवन घोर कठोर रहो रविबाज तज मारुर चले चिक्कर है दिग्गज डोल कोल कुरुम कलमले सुर असुर मुनि कर कान देने सकल विकल विचारे कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारे। ये आपका इतना हरि गीत का छंद में है। किस छंद में है? हरि गीत का छंद में। अब ये हरि गीत का छंद क्या होता है? तो यह हरि गीत का छंद भी मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद आपको बताया गया 3 प्रकार। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो यह हरि गीत का सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर थोड़ा सा यदि विराम या रुकना रहता है। तो इस तरह से इसमें क्या है? हरि गीत का छंद का प्रयोग किया गया है। यानी आपको लिखना होगा काव्य सौंदर्य में, क्या लिखेंगे? दोहा और चौपाई तथा हरि गीत का छंद है। इसमें तीनों छंदों का अगर इसमें प्रयोग करेंगे तो अगर कोई एक दे रहा है तो आप ये दे दिया मान लेते आप इसको हरि गीत का छंद लिखेंगे। इतना अगर इकट्ठा देता है दोहा और चौपाई छंद लिखेंगे। अगर देखते हैं इसमें तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा तुलसीदास जी ने यहाँ अवधि भाषा का प्रयोग किया है। अब यहाँ धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं रामचंद्र जी, यहाँ वीर रस का भी प्रयोग हो रहा है। इस तरह से आपका ये धनुष भंग समाप्त होता है। अगले वीडियो में वन पथ पर इसका वर्णन